हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं चैप्टर 3 के कुछ भाग हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके ओके। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। रेशों को संसाधित करके ऊन बनाना। रेशा होते हैं ना, जो जानवर होते हैं, भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, बकरी हो गई, इस समय क्या होते हैं, रेसे होते हैं। तो उसको प्रोसेसिंग करना यानी कि संसाधित करना। ठीक है, उसे क्या बनाना, ऊन। चलिए बने रहिए। द वूल विच इज यूज फॉर नाइटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शाल is the finished product of a long process which involve the following steps। जो ऊन है, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? सॉरी, नाइटिंग स्वेटर, स्वेटर को बनाने के लिए या बुनने के लिए। फॉर वीविंग साल, साल की बुनाई के लिए। फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। और उसमें क्या है, तैयार किया गया उत्पाद उसमें शामिल है जो कि इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। चलिए, स्टेप फर्स्ट, द फ्लीस ऑफ सी, फ्लीस मीन्स रोआ बाल, along with a thin layer of skin is removed from its body। जो भेड़ का रोआ होता है वो स्किन में, जो उसके परत में जो उसके रोए होते हैं ना, वो क्या होता है, रिमूव किया जाता है, उसको हटाया जाता है, उसके बॉडी से हटाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीयरिंग। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सीयरिंग कहते हैं। सीयरिंग मीन्स क्या होता है, काटना या छांटना। ठीक है ना, ऊन की कटाई कर लीजिए या बाल की कटाई, बाल को काटना कहते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर टू यूज टू सेव ऑफ हेयर, यूजली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर, वह मशीन जो नाई के द्वारा, बार्बर मीन्स क्या होता है, नाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेव ऑफ, बाल को बनाने के लिए। यूजली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। उसी प्रकार से उन जो भेड़ होते हैं उनका भी नाऊ जो होते, नाई, उनके मतलब मशीन के जैसा मशीन होता है जो कि भेड़ों के बाल को बनाया जाता है। ठीक है, और ये कब बनाया जाता है, गर्मियों के मौसम में। ठीक है ना, चलिए। दिस इनेबल sheep टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अच्छा, उसको जब गर्मियों के समय जब बनाया जाता है तो वो जो भेड़ें होती हैं उसको अच्छे तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं, अपने आप को संभाल पाती हैं, संतुलित कर पाती हैं। अब संतुलित करने का मतलब यह है कि ठंडियों में बनाएंगे तो जो उनके बाल हैं, बाल में ही गर्मी होती है। जैसे अब ठंडी आ गया है तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, ऊन चाहिए होता है। तो ऊन कहाँ से मिलता है, अक्सर भेड़ों से। ठीक है ना, ऊँट हो गया, बकरी हो गया, इतना। और उनके जो वेराइटीज़ होते हैं, उनके जो नस्ल होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो गर्मियों में इसलिए बनता है, मतलब कि बनाते हैं बाल, क्योंकि उनको उतना भी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती जितना अब है। अब इस समय उनको उनका बाल नहीं बनाया जाता है, भेड़ों बकरियों का। ठीक है ना, चलिए। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर। और जो उनके हेयर होते हैं वो आपको तो पहले बताए हैं कि क्या प्रोवाइड करते हैं, वूलन यानी कि ऊन प्रोवाइड करते हैं। वूलन फाइबर मतलब कि ऊनी रेशे। वूलन फाइबर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। अच्छा, जो वूलन फाइबर होता है वो संसाधित करके किसमें होता है, ऊन में हो जाता है ना, यानी
उनमें आप कर लीजिए, या तो यार मीन्स धागे में हो जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। अब क्या होता है, शेयरिंग डज नॉट हर्ट, शेयरिंग करने से उन लोगों का जो बाल होता है, बाल को काटना, जब उन लोगों का बाल कटता है तो कोई नुकसान नहीं होता। जिस प्रकार से इसमें दिया है कि आपके बाल या तो आपके पिताजी की जब दाढ़ी बनती है उस समय क्या होता है, जब वो नाई जब काटता है या बाल बनाता है, दाढ़ी छीलता है, तो जिस प्रकार से उस समय नहीं दर्द होता है, कुछ नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती, हार्ट नहीं होता है, चोट नहीं पहुंचता है, तो उसी प्रकार से इन सब का भी शेयरिंग होता है, बाल की कटाई होती है, तो इन लोगों को किसी प्रकार का हानि नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है। ठीक है। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज रेड, जो इन सब का जो ऊपरी वाली जो ऊपर वाला जो भाग होता है, स्किन के ऊपर वाला भाग होता है, वो कैसा रहता है, डेड रहता है, यानी कि मृत रहता है। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपका बाल बनता है या दाढ़ी बनता है फिर बाद में उग जाता है, उसी प्रकार से इन भेड़ों का बाल, ठीक है, बनता है और फिर बाद में उग जाता है, उगना शुरू हो जाता है। क्लियर? चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम आ गए बच्चों स्टेप सेकेंड में। द सीयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। अच्छा, जो सीयर्ड हुआ रहता है स्किन विथ हेयर, जो स्किन के साथ जो उनका बाल होता है, जो वो बना हुआ होता है, यानी कि छीला गया होता है, सॉरी मतलब कि कटाई हुई होती है, तो वो क्या होता है, वॉश्ड इन टैंक, टैंक में धुलाई करने के लिए जाता है। अच्छा, उससे क्या क्या मतलब कि फर्क पड़ते हैं, इफेक्ट होते हैं। रिमूव ग्रीस डस्ट ना, ग्रीस यानी कि तेल, डस्ट यानी धूल, ठीक है ना, और डर्ट यानी गंदगी क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। ठीक है ना, किसका, स्किन विथ हेयर, ठीक है, जो स्किन के साथ जो हेयर होता है उसकी क्या होती है, धुलाई हो जाती है, तो वो साफ हो जाता है। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, परिमार्जक कहते हैं या परिमार्जन कहते हैं। ठीक है ना। Nowadays स्कोरिंग इज डन बाई मशीन, आज के दिनों में स्कोरिंग क्या हो रहा है, मशीनों के द्वारा हो रहा है। स्कोरिंग माने कि परिमार्जन किसके द्वारा हो रहा है, मशीनों के द्वारा हो रहा है। या हाँ, स्टेप थर्ड में आइए। आफ्टर स्कोरिंग, अब परिमार्जन के बाद क्या होता है, सॉर्टिंग इज डन, उसकी छटाई होती है। सॉर्टिंग में क्या होता है, छटाई। परिमार्जन के बाद क्या होता है, छटाई। द हेयरी स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री, और जो हेयरी स्किन होता है वो कहाँ भेजा जाता है बच्चों, फैक्ट्री में भेजा जाता है। वेयर, जहाँ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड आर सॉर्टेड, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये जहाँ पे भेजा जाता है वहाँ पे एक प्रकार के बाल तो होंगे नहीं, वहाँ पे कई प्रकार के कई वैरायटी के बाल होंगे, वहाँ पे रेशे होंगे, फाइबर होंगे, तो वहाँ पे ये भेजते हैं ताकि उनको सेपरेट किया जा सके, अलग किया जा सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए स्टेप 6 यानी मतलब कि 4, ठीक है। स्टेप क्या है, अब ये कैसा आपका चरण चल रहा है, चौथा चरण। ठीक है ना। द स्मॉल फ्लफी फाइबर कार्ड बर्स, जो स्मॉल फ्लफी जो फाइबर होते हैं यानी कि रेसे जो होते हैं, रोए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बर्स कहते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर, अब वो बाल से निकाले जाते हैं। दीज आर सम बर्ड्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर, दीज आर सेम बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स यानी कि रोए या रेसे। आपको लीजिए कभी कभी क्या होता है कि स्वेटर मान लीजिए, जैसे हम ये स्वेटर पहने हुए हैं, ठीक है ना, तो इसमें से क्या निकल रहे हैं, बर्ड्स निकलते हैं। ठीक है ना, कभी कभी समटाइम में कभी कभी क्या होता है, बर्ड्स निकलते हैं यानी कि रोए निकलते हैं, तो उसको क्या होता है, अब देखिए आगे।
दिखाई देते हैं, अपीयर दिखाई देना। दिस इज वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। और यह ऊन जो है वो रेशे में बदलने के लिए तैयार है। ठीक है ना, ये जो ऊन है वो रेशे में बदलने के लिए तैयार है। स्टेप 5 में आइए, चरण 5 में आइए। द फाइबर कैन बी डाइज। ठीक है, द फाइबर कैन बी डाइज। जो फाइबर है वो उसका डाइज इन वेरियस कलर, यानी कि बहुत से रंगों में वो क्या हो जाता है, डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। हाँ, एज नेचुरल फ्लेस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अच्छा, आपको जिस प्रकार से आपने भेड़ बकरी को देखा है, मान लीजिए कि गोट को, इसमें शीप भी है और गोट भी है, आप उसको ब्राउन भी देखे होंगे। ठीक है ना, यदि आप गांव से होंगे तो अच्छी बात है, और फिर मतलब किस शहर में भी होंगे फिर भी देख रहे, मतलब कि देखने को मिल जाता होगा आपके आसपास कहीं भी, या आप कहीं निकले हुए। ठीक है ना, जिस प्रकार से ब्राउन, ब्लैक और वाइट, यानी कि भूरा, सफ़ेद और काली बकरियों या भेड़ों का रंग रहता है, उसी प्रकार से इसको कलर किया जा सकता है। ठीक है ना, जिसको इनके रोए को, रेसे को। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 6 में आइए, यानी कि छठवें चरण में। द फाइबर्स आर स्ट्रैंड कॉम्ड। अच्छा, जो फाइबर होता है, जो रेसे होते हैं, उसको क्या जाता है, कॉम्ब, यानी कि कंघी किया जाता है। स्ट्रैंड माने कि सीधे करने के लिए, एंड रोल्ड इनटू यार्न, और उन्हें फिर क्या होता है, यार्न यानी कि धागा बना के लपेटा जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो लॉन्गर फाइबर है, जो लंबा वाला फाइबर है, यानी रेसे होते हैं, वो स्वेटर को बनाने के लिए या बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। सॉरी। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं, जो छोटे रेसे होते हैं, उन्हें क्या बनाने में प्रयोग किया जाता है, स्पन और वूमेन इनटू वूलन क्लॉथ, यानी कि ऊनी कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, शॉर्टर वाले का वूलन क्लॉथ में प्रयोग होता है, लॉन्ग वाले का स्वेटर वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आप फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।